नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। लेक सिटी में गणेशोत्सव की धूम, बप्पा को धूमधाम से लाया घरों व पंडालों में, तो दूसरी ओर फतेह सागर के चारों गेट खुलने से छलकी खुशियां। पानी की आवक को देखते हुए खुले रहेंगे गेट। उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाबालिग लड़की को भगा ले गया समुदाय विशेष का युवक। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर बाजार करवाए बंद और किया प्रदर्शन। उदयपुर विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। नाई थाना क्षेत्र के नोहरा में कार्यवाही को दिया अंजाम। करीब 100 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को करवाया मुक्त। अब खबरें विस्तार से। लेक सिटी में गणेश चतुर्थी का पर्व शनिवार को श्रद्धा से मनाया गया। इसी के साथ ही 10 दिवसीय गणेशोत्सव भी प्रारंभ हो गया। गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलने वाले इस पर्व को लेकर लोगों में इस बार खूब उत्साह दिखा। लोगों ने घरों में गणपति प्रतिमा की स्थापना की। इसके लिए ढोल धमाकों के साथ लोगों ने गणपति को ले गए और शुभ मुहूर्त में घरों में विराजित किए। वहीं प्रसाद के रूप में भगवान को मोदक, मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू आदि का भोग धराया गया। इधर शहर के विभिन्न गणपति मंदिर में सुबह से पूजा पाठ हुए। वहीं प्रथम आराध्य गजानन के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की कतारें लगी रही। विघ्नहर्ता से सभी तरह के विघ्न हरने और रिद्धि सिद्धि प्रदान करने की कामना की गई। इस दौरान गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया के जयकारों से बप्पा का स्वागत किया गया। गणेश चतुर्थी पर 2 साल बाद बोहरा गणेश जी मंदिर पर मेला भी भरा। इस मौके पर अधिकतर घरों में दाल बाटी चूरमा बना। कई लोगों ने व्रत भी रखा। शहर के प्रमुख बोहरा गणेश जी मंदिर में शनिवार को सुबह 6 बजे आरती हुई। भगवान को स्नान कराकर स्वर्ण आंगी की गई। फिर स्वर्ण आभूषण जिसमें मुकुट, सोने की सुंड, कुंडल, पायल, कंठ मालाएं, हाथ के कंगन आदि से भव्य श्रृंगार किया गया। इसके बाद दोपहर में महाआरती हुई। इस महाआरती में हजारों भक्तों ने भाग लिया और महाआरती के बाद भगवान श्री गणेश जी के दर्शनों का लाभ लिया। गणेश चतुर्थी के अवसर पर बोहरा गणेश जी मंदिर में जहां एक और हजारों भक्त दर्शन करने पहुंचे, तो वहीं हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेले का आयोजन हुआ। लेक सिटी की शान विश्व प्रसिद्ध फतेह सागर झील लबालब होने के बाद शनिवार को ओवरफ्लो हो गई। गणेश चतुर्थी के अवसर पर जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने हजारों शहरवासियों की उपस्थिति में पूजा अर्चना कर फतेह सागर के गेट खोले। इसके साथ ही समूचा उदयपुर खुशी से झूम उठा। पाल पर मौजूद लोगों ने जयकारे लगाकर खुशी व्यक्त की। पिछले कुछ दिनों से हुई लगातार बारिश से झीलों में तेजी से पानी की आवक हो रही है। गत दिनों पिछोला झील के लबालब होने पर स्वरूप सागर के गेट खोले गए थे। इससे फतेह सागर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। शनिवार को फतेह सागर का जलस्तर 13 फीट होने के बाद दोपहर 1 बजे आमजन को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाया गया। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने डाउनस्ट्रीम का जायजा लिया ताकि पानी के बहाव से जनहानि नहीं हो। इसके बाद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजीव शर्मा आदि ने विधिवत पूजा अर्चना की। जिला कलेक्टर ने श्रीफल वधेर कर जल देवता को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद फतेह सागर के 4 गेट 6-6 इंच क्षमता में खोले गए। गेट खुलने के साथ ही रपट पर जलराशि बहना शुरू हो गई। यह देखकर लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। आमजन व पर्यटकों ने जयकारे लगाकर स्वागत किया। वीकेंड पर गेट खुलने से पाल पर देर रात तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। लोगों ने सेल्फी लेकर तथा रील्स बनाकर वीकेंड एंजॉय किया। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने शहर की सभी झीलों सहित बांध तालाबों के लबालब होने पर जिले वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर और प्रकृति के आशीर्वाद से जिले में पर्याप्त वर्षा हुई और फतेह सागर और पिछोला जैसी झीलें उदयपुर के पर्यटन की आधार है। झीलें भरने से पर्यटकों की बहार रहेगी, जिससे उदयपुर में पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। जिला कलेक्टर ने पर्यटकों को और शहरवासियों से जल स्रोतों के आसपास भ्रमण के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो।
आज हमारे पूरे उदयपुर ज़िले के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि आज 13 फीट होने पर फतेह सागर के गेट खोले गए हैं। आप देखोगे भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं और पिछले कई दिनों से जो भी व्यक्ति मिलता है, हमसे मिलता है, आपस में मिलता है, तो वो एक चर्चा जरूर करता है कि फतेह सागर के गेट कब खुलेंगे। तो यहाँ के लोग जो है बेसब्री से हर साल गेट खुलने का इंतज़ार करते हैं। और ये जो फतेह सागर है केवल पानी का सागर नहीं है, ये खुशियों का सागर है, समृद्धि का सागर है और यहाँ के उदयपुर के पर्यटन की आधारशिला है। पूरा पर्यटन जो है इन 2 झीलों से चलता है। तो मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उदयपुर ज़िले में इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है। और जैसा कि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बारिश कम हुई है और हमारे लगभग सभी डैम मानसी, वाकल, अकोदा, उदय सागर, बड़ी सभी लबालब हो गए, ओवरफ्लो हो रहे हैं। मैं इस अवसर पर सभी ज़िले वासियों को, विशेष रूप से उदयपुर सिटी के लोग, क्योंकि यहाँ के लोग जो है चादर चलने का उनमें इतना क्रेज़ रहता है। अभी आप देखोगे शाम को यहाँ अगले 1 महीने तक पूरा मेला एक त्यौहार की तरह समय रहेगा। तो उन सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये जो पानी की जो गेट खुले हैं, जो चादर चली है, उनके जीवन में भी समृद्धि और शांति लेके आए। धन्यवाद। उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से विशेष तैयारियां की गई है। यहाँ पर पुलिस के जवान भी रहेंगे, इसके अतिरिक्त UIT और इरिगेशन विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर रहेंगे और जगह जगह हम बोर्ड भी लगाएंगे कि किसी प्रकार की अनहोनी ना हो पाए। और मैं सभी से आग्रह भी करता हूँ कि चलते हुए पानी में कहीं पर भी या पानी के अंदर या झील में जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि इस तरह की घटनाएं कई बार लापरवाही होती है, सामने आती है। तो बाकी सभी व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा की गई हैं। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जिसमें एक मुस्लिम समुदाय का युवक एक किशोरी को भगा ले गया। घटना के बाद हिंदू संगठन एकत्रित हो गए और बाजार बंद करवाकर प्रदर्शन किया। इधर बालिका के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दी है। गोगुंदा कस्बे में एक किशोरी घर से बिना बताए लापता हो गई। इस पर परिजनों ने उसे काफी तलाशा पर उसका पता नहीं चला। बाद में परिजनों को पता चला कि इस किशोरी को एक मुस्लिम युवक भगा के ले गया है, तो लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों ने इसका विरोध जताया। जैसे जैसे सूचना कस्बे में फैली तो हिंदू संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता एकत्रित हो गए। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कस्बे के प्रताप चौक में एकत्रित हुए, जहां से रैली के रूप में तहसील कार्यालय गए। इस दौरान कस्बे के सभी बाजार भी बंद करवा दिए। इधर सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय गोपाल स्वरूप मेवाड़ा के नेतृत्व में गोगुंदा और आसपास के थानों का जाब्ता मौके पर पहुंचा और कानून व्यवस्था संभाली। लड़की के परिजनों ने थाने में मामला दर्ज करवाया। हिंदू संगठनों ने तहसील कार्यालय में उपखंड अधिकारी नरेश सोनी को ज्ञापन देकर आरोपी युवक के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग की है। हमने हिंदू समाज की एक लड़की को, नाबालिग लड़की को अपहरण करके लेके भागने के कारण यह सब हुआ है और अस्थायी रूप से गोगुंदा बंद करवाया गया है हिंदू समाज के सभी संगठन और समितियों द्वारा। आज गोगुंदा में बहुत ही शर्म की बात है कि एक विशेष समाज के एक युवक द्वारा हिंदू समाज की एक बेटी को जो अगवा करके ले गया, जो एक लव जिहाद का ये बहुत बड़ा जो विषय है। आज सर्व हिंदू समाज द्वारा गोगुंदा बंद का आह्वान किया गया, जिसमें पूरा गोगुंदा आज बंद है। और प्रशासन से हम सर्व हिंदू समाज मांग करता है कि अगर 2 दिन में 24 घंटे के अंदर समाज ने मांग की, अगर उसको पकड़ के नहीं लाए और कार्रवाई नहीं हुई तो जो भी होगा वो प्रशासन जिम्मेदार रहेगा उसका। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। उदयपुर शहर के समीप नाई थाना क्षेत्र के नोहरा में उदयपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधी दस्ते ने शनिवार को बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। दस्ते ने शनिवार अलसुबह नोहरा में उदयपुर विकास प्राधिकरण की जमीन पर अवैध रूप से बन रहे मकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया। साथ ही सरकारी जमीन पर अलग अलग तरीकों से कब्जा करने वाले लोगों को हिदायत दी। दरअसल इस जमीन पर पिछले कुछ समय से अवैध रूप से निर्माण की शिकायत मिल रही थी। इसके बाद उदयपुर विकास प्राधिकरण ने जांच करवाई तो पाया कि अवैध रूप से ढिढल्ले से मकानों का निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर शनिवार को उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन के निर्देश पर शनिवार को कार्यवाही को अंजाम दिया गया। तहसीलदार अभिनव जैन के नेतृत्व में टीम मौके पर पहुंची। टीम में भू अभिलेख निरीक्षक राजेंद्र जैन, बाबूलाल तेली, बाबूलाल तंवर, पटवारी भगवती लाल, दीपक, ललित, सूरपाल सिंह सोलंकी शामिल थे। कार्यवाही के दौरान पुलिस और होमगार्ड का अतिरिक्त जाब्ता तैनात रहा ताकि कार्यवाही में कोई व्यवधान नहीं आए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के जन्मदिन के मौके पर शहर में कार्यक्रम आयोजित हुआ। जिला परिषद सदस्य कामिनी गुज्जर की ओर से आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव लाल सिंह जाला थे।
पिछले कुछ दिनों से हुई लगातार बारिश से झीलों में तेजी से पानी की आवक हो रही है। गत दिनों पिछोला झील के लबालब होने पर स्वरूप सागर के गेट खोले गए थे। इससे फतेह सागर का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था। शनिवार को फतेह सागर का जलस्तर 13 फीट होने के बाद दोपहर 1 बजे आमजन को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाया गया। इसके साथ ही सुरक्षा कर्मियों ने डाउनस्ट्रीम का जायजा लिया ताकि पानी के बहाव से जनहानि नहीं हो। इसके बाद जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल, उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त राहुल जैन, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संजीव शर्मा आदि ने विधिवत पूजा अर्चना की। जिला कलेक्टर ने श्रीफल वधेर कर जल देवता को पुष्प अर्पित किए। इसके बाद फतेह सागर के 4 गेट 6-6 इंच क्षमता में खोले गए। गेट खुलने के साथ ही रपट पर जलराशि बहना शुरू हो गई। यह देखकर लोगों का उत्साह दोगुना हो गया। आमजन व पर्यटकों ने जयकारे लगाकर स्वागत किया। वीकेंड पर गेट खुलने से पाल पर देर रात तक लोगों का जमावड़ा लगा रहा। लोगों ने सेल्फी लेकर तथा रील्स बनाकर वीकेंड एंजॉय किया। जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने शहर की सभी झीलों सहित बांध तालाबों के लबालब होने पर जिले वासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईश्वर और प्रकृति के आशीर्वाद से जिले में पर्याप्त वर्षा हुई और फतेह सागर और पिछोला जैसी झीलें उदयपुर के पर्यटन की आधार है। झीलें भरने से पर्यटकों की बहार रहेगी, जिससे उदयपुर में पर्यटन आधारित आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। जिला कलेक्टर ने पर्यटकों को और शहरवासियों से जल स्रोतों के आसपास भ्रमण के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना नहीं हो। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। लेक सिटी में गणेशोत्सव की धूम, बप्पा को धूमधाम से लाया घरों व पंडालों में, तो दूसरी ओर फतेह सागर के चारों गेट खुलने से छलकी खुशियां। पानी की आवक को देखते हुए खुले रहेंगे गेट। उदयपुर जिले के गोगुंदा इलाके में लव जिहाद का मामला आया सामने। नाबालिग लड़की को भगा ले गया समुदाय विशेष का युवक। हिंदू संगठनों के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर बाजार करवाए बंद और किया प्रदर्शन। उदयपुर विकास प्राधिकरण का अवैध निर्माण के खिलाफ चला बुलडोजर। नाई थाना क्षेत्र के नोहरा में कार्यवाही को दिया अंजाम। करीब 100 करोड़ रुपए की बेशकीमती जमीन को करवाया मुक्त। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।